नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजीके न्यूज फलोदी। साथियों, आज हम आए हैं बाप में। यहाँ पर फलोदी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा की चुनावी सभा हो रही है। जन संपर्क उनका लगातार जारी है। तो आज उनका यहाँ पर बाप में जन संपर्क है और चुनावी सभा है। तो हमारे साथ यहाँ कई युवा साथी जुड़े हैं। युवा साथियों से खासकर चुनावी बातचीत करते हैं कि अब की बार कैसा माहौल रहने वाला है फलोदी विधानसभा में, क्योंकि फलोदी विधानसभा की बात की जाए तो अब की बार मुकाबला टक्कर का है। देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा मोर्चा एकदम मजबूत है। तो अब बातचीत करते हैं। खास हमारे साथ भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब, आपका नाम? अशोक कुमार मेघवाल। अशोक जी, क्या लगता है अब की बार बाप की क्या स्थिति? अच्छा माहौल है इस बार, और बाप के अंदर 36 ही कौम का हमारे लिए पूर्ण समर्थन है इस बार। निर्दलीय प्रत्याशी फलोदी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा जी है। उनके लिए ये मीटिंग आयोजित की गई है। अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में वो पधारने वाले हैं और पूरी 36 ही कौम का बहुत ही शानदार सहयोग मिल रहा है और इस बार जीत हमारी होगी, ये तय है। अच्छा, क्या लगता है अब की बार जो है सामने प्रकाश संगानी भी है, पबाराम विश्नोई भी है, वो बोल रहे हैं हमारी तो कड़े मुकाबले की टक्कर है और आप कह रहे हैं हमारी जीत दिख रही। तो क्या है, मतलब कुल मिला के समीकरण जो है वो फलोदी विधानसभा में किसकी ओर जा रही? बिल्कुल सर, ऐसा है कि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी बताएंगे, पर इस बार मामला एकदम टक्कर का है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई फलोदी की जनता कांग्रेस और बीजेपी से पूरी तरह से परेशान है, त्रस्त है और इस बार एक अच्छा चुनावी माहौल आपको देखने को मिलेगा सब जनता को और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी और 36 कौम का हमारे को फुल सपोर्ट है और बड़ी शानदार जीत होगी। भाई साहब, देखा जाए तो सामने आरएलपी और एएसपी दोनों का गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा है, पप्पू खिलजी। वो भी क्या रही है, तो उन सभी पर आपका क्या? सर अपनी अपनी तो सब बताते ही हैं और आपका क्या विचार है उनके बारे में? विचार सर ऐसा है कि सर जरूर वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपने अपने संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी क्या है कि हम धरातल से जुड़े हुए लोग हैं। अब की बार जो कांग्रेस और ये बीजेपी और जो अदर पार्टियां जितनी भी है उनके पास सिर्फ नेता है, जनता हमारे साथ है, यही है सर। अच्छा, सुना है हमने कि आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण जी यहाँ फलोदी आ रहे हैं, तो क्या वो आएंगे तो दलित वोट हैं वो क्या खिसक सकते हैं मेहरा जी से? नहीं सर, बता दूं आपको कि मेरा साहब खुद दलित ही है और पूरा ही समर्थन है। हमारे फलोदी विधानसभा क्षेत्र में 60 से 65 हजार वोट है हमारे और इस बार बहुत अच्छा माहौल है और पूरा एक तरफा माहौल है। अच्छा, एक तरफा माहौल है। और भी हमारे साथ है, आपका शुभ नाम भाई जी? निर्मल पवार। निर्मल जी, क्या लगता है अब की बार फलोदी विधानसभा से? फलोदी विधानसभा से मेहरा साहब जीतेंगे। अच्छा, मेहरा साहब की जीत पक्की है? बिल्कुल। अच्छा, और भी हमारे साथ है, आपका शुभ नाम भाई साहब? रूपचंद बेल। रूपचंद जी, क्या लग रहा है कि अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने है? राजस्थान में देखो कांग्रेस की सरकार बननी है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है तो कांग्रेस का आना तय है और फलोदी से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा जी का आना तय है। क्यों, क्या कारण है कि मेहरा जी ही आएंगे? कारण ये है कि ये यहाँ परमानेंटली रह रहे हैं और इनका लगाव है, इधर उधर घूमते फिरते हैं तो लोगों से जुड़ाव है। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम भाई साहब? दुर्गेश कुमार नाम है मेरा। अच्छा दुर्गेश जी, ये हमारा सवाल था कि बताया जा रहा है मेहरा जी है वो बाहरी प्रत्याशी, तो इसका क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? फर्क नहीं पड़ेगा, काफी टाइम से फलोदी रह रहे हैं, हम उनके साथ मिले जुले हैं, काफी टाइम से हम जानते हैं उनको, लंबे समय से हमारे साथ ही वो सिर्फ अफवाह है, बाकी वोट हमारा मेहरा जी को जाएगा। अच्छा, मेहरा जी के साथ हो अब की बार? बिल्कुल, पूरे तन मन धन से। अच्छा, तो आप मेहरा जी के साथ हो। वहीं यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है अपना पूरा जोर लगा रही है, जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर वो अपना प्लान बना रही है फलोदी जीतने का। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी जी के नाम पर, पबाराम जी के नाम पर जो है फलोदी जीतने का जो प्लान बना रही है। और वहीं यदि आरएलपी को देखें तो आरएलपी जो है वो भी हनुमान बेनीवाल के नाम पर और तीसरे मोर्चे के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। इस पर आपका क्या? देखो, सभी प्रत्याशी अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, सबको अपना जीत दिख रहा है, पर मेहरा जी की जो हमें दिख रही है, हमें सामने उनकी जीत, वो कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम जी? रमेश। रमेश जी, हमने सुना था अभी कुछ अफवाहें चल रही थी कि इनका वापस ले लेंगे, इस पर आपका क्या कहना? ये बिल्कुल झूठ है, मेरा जी चुनाव लड़ेंगे, हम उनके साथ है, दलितों का हमारा
एक तरफ वोट पड़ेगा उनको, ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा, मेहरा जी क्यों खड़े हुए, क्या कारण रहे? उनका खड़ा होने का यही कारण है कि वो अपना पता करना चाहते हैं कि हमें आगे आना चाहता हूँ, समाज को आगे लेना चाहते हैं। वो अ, बहुत अच्छी जीत के साथ। अच्छा, और भी हमारे साथ है, आपका शुभ नाम जी? भक्ताराम। भक्ताराम जी, क्या लगता है अब की बार जो है फलोदी विधानसभा से किसकी जीत हो? अब देखो माहौल के हिसाब से तो मेरा जी भी जीतते हैं। अच्छा, एक का समाधान एक ही है, मेहरा साहब। अच्छा, और भी हमारे साथ है, आपका नाम? सजनराम। सत्यनाम जी, आज यहाँ पर काफी संख्या में युवा इकट्ठे हुए हैं, तो युवाओं में काफी जोश भी है, तो क्या लगता है? यहाँ तो युवा को मेरा साहब आ रहे हैं, अभी मीटिंग हो रही है, आप भी आए देखेंगे। अच्छा, अब की बार क्या मूड है आपका, किस तरफ जाओ? मैं तो मेरा साहब को ही वोट दूंगा। अच्छा, मेरा साहब के ही साथ। हाँ, यहाँ से मेरा साहब निकलेंगे फलोदी से। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मोहनराम कटारिया खींचन के रहने वाले। अच्छा, मोहनराम जी, आज बड़ी संख्या में अठे लोग आया और मेरा जी रो स्वागत हो रही है और अठे चुनावी सभा भी हो रही, तो आप लोग कहीं विचार है? मोरे विचार है साहब, खींचन गाँव रो विचार बहुत जोरदार है, अच्छो माहौल है। मेरा साहब कई वोटों खींचनो निकली सर। अच्छा, मेरा जी में एडी कई खास बात है जो आपने पसंद आई, आप मेरा जी हाथी जुड़ा? साहब मेरा जी ने कई तकलीफों आई, SC ST के मुकाबले में बहुत तकलीफों आई, इसलिए मेरा साहब बोला कि भी जो मोरे पिछड़ी हुई जाति इनको कोई लगाव नहीं है, इसलिए मेरा साहब ने। अच्छा, आप रो शुभ नाम सर? करनाराम। राम जी, मेरा जी तो डॉक्टर है और वो आप रो कर्तव्य भी निभा रहा था, कर्तव्य हाथे हाथे सेवा में भी अच्छी भागीदारी निभा रहा, और राजनीति में आवनो के कारण? इस कारण तो कि आपने समाज रे प्रति जो काम काज तो बिल्कुल होतो ही कोनी। समाज रे ठेका ले लेता, कई ठेकेदार है कि बस वो गाँव मेरा है, वो गाँव मेरा है। काम ठेकेदारों का होता, जनता का कोई काम नहीं था, तो वो पीड़ को लेकर के इस सीट पे खड़े हुए। अच्छा, अपने समाज को लेकर? समाज और गरीब तबके को लेकर के। गरीब तबके कोई काम नहीं था, ठेकेदार को काम होता है, वो अपने घर का काम कराते और गरीब भटकते। और भी हमारे साथ है, आप रो शुभ नाम साहब? लोंगाराम। लोंगाराम जी, कहीं लगे हमके फड़ौदी विधानसभा विधानसभा में मेरा साहब जीत। मेरा साहब जी थी। हमें तो प्रकाश संघानी है, वो कह रहा है कि मोरो परिवार जो है कई साला हूँ राजनीति में, और बैकग्राउंड भी अच्छो है, राजनीति बैकग्राउंड भी अच्छो, और सामने पब्बाराम जी भी है जो 2 बार विधायक भी बने हैं। आप लोग कहीं क्या? वो यूं है साहब के हर एक बारी ऊन बारी देनी चाहिए चाहिए, बिजड़ जातो मांगे कौन, जाते बिजड़ी मांगे है बारे, कोई और लेख लीनो कौन भी में खड़ा हो सको। अच्छा, हाँ, पेन केनो वोट के बार पब्बाराम ने। पब्बाराम ने दिए तो, पर तो अब नाराज ये हो कि ना तो बीजेपी है ना ही जो कांग्रेस है, कई दूसरे ना टिकट नहीं दिनो, ये बात? हाँ, ये बात है, फिर यही क्यों खड़ा हुए, वजह का ही है, बिजड़े कोई भाग को ले सके, भाग तो बिजड़े ही मांगे। अच्छा, हक मांगना चाहते राजनीति में? हाँ, राजनीति में। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं, आप नाम नाराम कहीं लगे आप ना लागे मेरा साहब ने वोट दे आज लगे मन मेरा साहब ने दे, मेरा साहब जीत है इतना बहुत है जी में देख मेरा साहब जीत है, मैं जीत नहीं उठ कहीं आपने। अच्छा, और भी हमारे साथ है, आप शुभ नाम? बोमाराम बोमाराम जी, आज काफी संख्या में जो युवा आते हैं, युवा में एक तरह का जोश है, तो आप लोग कहीं क्यों? युवा जोश है कि मेरे साहब ने वोट दे, मेरे साहब ही जीत है। मेरा साहब के कारण हूँ जीत? समाज रहा कई के कारण के मुद्दे रहेंगे, विकास विकास आगे मिलियो को नहीं, ना कोई टिकट दी नहीं, कोई बात नहीं, आस्था आगे मेरा साहब आप खड़ा हो वोट दे। और भी हमारे साथ है, आप मारा नाम मोलाराम है सर। आप कहीं कह रहे हो? आज कौन साहब जीत है और तुम कहीं जीत की संभावना है? संभावना तो 36 काम होंगे जरूरी है, और राजनीति में पहली बार आया, जरूर यूं है कि फलोदी रहवास है, सक्षम यूं है इनके डॉक्टर जरूर उनके निकल अमीर। आप नाम? मेरा नाम चांदाराम है, गांव का। चांदाराम जी, कहीं लगे कि मेरा जी है वो चितौड़ कट रहा है, अठे जो आप डॉक्टर करते है और सेवा भी कर रहा है, करते है पूरा कर रहा है, पर हमें राजनीति में आया, ये बता आप कहीं? इसका ये कारण है कि हमारे जो समाज है ना, हम SC ST वर्ग और मुस्लिम भाई लोग ये सब पीछे रह गए, इनको कोई पूछता नहीं है, इनको
इस दोनों के बीजेपी और कांग्रेस राज में बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। आगे आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। और बाकी इसके 2-3 मुद्दे भी हैं। पहले हम पब्लिक जो आप और हम जीता के आगे भेज देते हैं, पंचायत समिति दोनों में फुल समर्थन कांग्रेस का होते हुए भी और जो कैंडिडेट वो बिक करके प्रधान की सीट दूसरे ले जाते हैं, तो पब्लिक तो आपका करते निभा देती है, पर वो 20-20, 25, 30-30 लाख में बिक करके सारों को बेच देते हैं। तो अब जनता जागरूक हो गई है और इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देगी। और ये मेहरा साहब की रही बात, मेहरा साहब कैसे से डॉक्टर हैं, तो 37 कौम उनके पास जाती है और सब जानते हैं उनको। हर घर में महिला वो जानती है कि डॉक्टर मेहरा साहब, डॉक्टर मेहरा साहब। तो चेहरा सब किसी से छिपा नहीं है, इसलिए इनकी पक्की जीत है। 37 कौम इनके साथ में है। और हमारे समाज में 2-4 कोई ठेकेदार हैं, वो उनके साथ में घूम रहे, तो उसके पीछे वोट नहीं, उसके घर के भी वोट नहीं है, उसके घर वाले वोट उसको नहीं देंगे, मेरा साहब को देंगे और फुल समर्थन मिलेगा और 101% मेरा साहब जीतेंगे। बहुत बहुत मारो नाम सुखदेव पुआर है सा। अच्छा सुखदेव जी, आज काफी जोश में लग रहा है और मेरा जी आप बैठे पधार रहा है कहीं क्यों? हाँ जोश में हूँ। अबे सत्ता परिवर्तन करनी है। कांग्रेस और बीजेपी को हम पहले वोट दे चुके हैं, अब की बार हम मेहरा साहब को जिताएंगे फलोदी विधानसभा से। यही हमारी ये कारण है कि आप मेरा जी नहीं जीता। मेहरा साहब हमारे दलित वर्ग के लोगों की हर समस्या में समाधान करते हैं और आगे आते हैं, इसीलिए हम डॉक्टर मेहरा साहब को ही वोट देंगे। अच्छा अब की बार के लगे कि मेरा जी जीत सके? हाँ मेरा सी जीत सके अब की बार, पक्की उम्मीद है हमारे पास। 37 हम साथ हैं और इसलिए मेरा साहब की जीत है। बाप रो कई माहौल है, बाप रो ओइज माहौल है कि सभी अभी मेरा साहब के साथ हैं। मेरा जी के साथ है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि यहाँ पर बाबा रामदेव मंदिर के आगे यहाँ पर जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सब डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा के समर्थन में उनकी चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। देखते रहिए एजीके न्यूज फलोदी। जय हिंद, जय भारत। वो उसके बेटे के लिए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात का बीड़ा उठाया, संविधान का निर्माण किया और एक व्यवस्था हमको दी चुनाव की, और हमको एक वोट की ताकत दी कि जो वोट आपको 5 साल में एक बार देना है।